नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने सिविल जज का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें इंदौर के जिंसी क्षेत्र के शंकरगंज के रहने वाले युवराज दीक्षित ने पहला स्थान हासिल किया है। दरअसल बचपन से ही कानून की फील्ड में रुचि रखने वाले युवराज जस्टिस HR खन्ना को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की किताब को पढ़कर प्रेरित हुए हैं। सिविल जज परीक्षा में मध्य प्रदेश में टॉप करने वाले युवराज दीक्षित ने बताया कि वे पढ़ाई के लिए लगातार बीच बीच में समय निकालते थे और परिवार को भी समय देते थे। हालांकि युवराज ने इस दौरान मोबाइल और टीवी से दूरी बना रखी थी। युवराज दीक्षित ने बताया कि इसके पहले भी वह सिविल जज की परीक्षा दे चुके हैं और परीक्षा में 1 नंबर से पीछे रह गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सेकंड अटेम्प्ट में अपना और परिवार का सपना साकार करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। दरअसल युवराज के पिता सुदेश दीक्षित शुरुआत के दिनों में साइकिल सुधारने का काम करते थे, जॉब इंदौर नगर निगम में कार्यरत है। परिवार भी अपने बेटे की इस उपलब्धि से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। युवराज ने बताया कि परिवार में एक छोटी बहन, माता पिता है। बहन भी सिविल जज की तैयारी कर रही है। वहीं मां मंजू दीक्षित टीचर है और पिता इंदौर नगर निगम में कार्यरत है। युवराज दीक्षित की यहां तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि शुरुआत में पिता ने उन्हें इंजीनियर बनने के लिए सब्जेक्ट दिलाया था, लेकिन युवराज का मन इंजीनियरिंग के बजाय कानून की जानकारी में अधिक रहता था। इसलिए उन्होंने पिता को LLB कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात कही थी, जिस पर पिता ने भी बेटे की तमन्ना को पूरा करते हुए LLB करने पर राजी हुए और आज इसका नतीजा यह रहा कि युवराज दीक्षित मध्य प्रदेश में सिविल जज परीक्षा में टॉप पर है। इस दौरान उनकी माता ने बताया कि बेटा शुरू से ही पढ़ने में होशियार था, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाएगा यह किसी ने सोचा नहीं था। आज माता पिता सहित पूरे परिवार का सीना गर्व से युवराज ने चौड़ा कर दिया है। वहीं अब युवराज का कहना है कि आगे सिविल जज की विशेष ट्रेनिंग पर उसका पूरा ध्यान है और सबको न्याय मिले, इसको लेकर काम करने की बात की है। इस दौरान मीडिया से बात करते समय युवराज की मां मंजू दीक्षित बेटे की इस उपलब्धि पर अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाई और आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। जी मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा सफ़र जो है वो 2017 से चालू हुआ था, जब मैंने जस्टिस खन्ना जिनकी तस्वीर लगी है मेरे पीछे, उनको देखकर और उनके बारे में पढ़कर ये जाना था कि मुझे इस फ़ील्ड का हिस्सा बनना है, जिस फ़ील्ड के हिस्सा जो है ऑनरेबल जस्टिस खन्ना थे। तो वहाँ से एक सपने से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब मैंने ये परस्यू करा तो मैंने कोचिंग जॉइन करी और आरिफ सर और भटीले सर की कोचिंग से मैंने पढ़ाई करी मेरी, और उनके ही मार्गदर्शन में मेरी पढ़ाई जो है वो चली है और उन्हीं के जो है शिक्षा का ये फल है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। जी मेरा PCM जो है वो सब्जेक्ट रहा था 11th और 12th में। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन समहाउ मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि मुझे लॉ करना है, क्योंकि शुरू से ही मेरे ना अधिकारों के प्रति और दायित्वों के प्रति जो भावनाएं थी, हमारे घर में भी माहौल ऐसा था कि हम लोकसभा की डिबेट्स देखते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो भावना थी वो शुरू से रही थी। तो मैं चाहता था कि मैं इसी फील्ड में जो है कुछ करूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में था और मैंने पापा को कन्विंस करा और पापा ने मुझे अलाउ किया और तभी मैंने BLLB करने का सोचा और उसके बाद से जो है मेरी ये जर्नी की शुरुआत हुई। जी मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का सदस्य हूँ। मेरे पिताजी की अगर मैं बात करूँ तो उनका नाम सुदेश दीक्षित जी है और उन्होंने एक साइकिल की दुकान से अपने जीवन की सफ़र की शुरुआत की थी और उसके बाद जो है वो नगर निगम में कार्यरत रहे और अभी भी कार्यरत हैं। और मेरी माताजी जो हैं वो एक शिक्षिका हैं, उनका नाम श्रीमती मंजू दीक्षित है। और इसके अलावा मेरे परिवार में मेरी सिस्टर है सृष्टि दीक्षित, जो कि वो भी अभी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। आपके मित्रों का भी इसमें बहुत सहयोग रहता जी, है। ये मेरे मित्र स्पेशली अगर मैं 3 नाम लूँ तो पराग भंडारी, यश चौरसिया और यश गुप्ता जो हैं, मेरे ऐसे मित्र रहे हैं जिन्होंने हमेशा से मुझे सहयोग किया है। वो इस फील्ड के नहीं थे, वो इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन पढ़ाई जो होती है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं जीती जा सकती। वो एक मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, वो काफ़ी जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि पढ़ाई के अलावा आपको करना होती है। और इसी चीज़ में मेरे मित्रों ने मेरी काफ़ी सहायता करी और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया और आज भी करते हैं कि और आगे बढ़ना है तुझे। तो वो जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस सफलता में। जी, सर्वप्रथम मेरी ये कोशिश रहेगी कि
मेरी कोर्ट में जो है वो जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, पेंडेंसी ना हो, उसके भी पहले जो मेरी ट्रेनिंग है वो मैं अच्छे से पूरी कर सकूं। और तत्पश्चात मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो भी मेरी क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करते हुए और बेस्ट से बेस्ट अपना दूं, और ताकि गरीब वर्ग तक भी मैं जो है वो न्याय जो है पहुंचा सकूं। हमारे लोगों की तो मेरे दादाजी, पिताजी ये सब शिक्षक का परिवार रहा। मेरी पत्नी भी शिक्षिका है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे परिवार में से कोई एलएलबी करेगा और एलएलबी करके इस मुकाम तक पहुंचेगा। युवराज ने साइंस स्टूडेंट होकर इंजीनियरिंग छोड़कर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़कर इधर आर्ट्स में जब एलएलबी करना चाहा तो मुझे थोड़ा झटका सा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दुनिया का कोई सा भी फील्ड छोटा नहीं होता है, तुम्हें जो करना है वो करो और सफल हो। और उसने आज ये बता दिया, पूरे मध्य प्रदेश में वो टॉप पर आया। ये मेरे लिए गर्व नहीं, मेरे खानदान और परिवार, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, संबंधियों सभी के लिए आज सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जब वो मुझसे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। पढ़ाई की बात करें तो युवराज की पढ़ाई शुरुआत में कैसी थी, और जिस दौरान जो सिविल की तैयारी करे थे उस समय की क्या रूट रहता था? मेरी उस समय कोई इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं युवराज को बहुत अच्छे स्कूल में वो कर सकूं। युवराज एक साधारण से स्कूलों में ही पढ़ा है, सराफा स्कूल और देवी अहिल्या शिशु विहार, रामकृष्ण मिशन स्कूल, जिसमें ज़्यादा फीस नहीं थी, जिसको हम बेयर कर सकते थे। इन स्कूलों से पढ़ के मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रतिभा को स्कूल की स्टेटस की ज़रूरत नहीं रहती, प्रतिभा अपने आप में निखर आती है, बशर्ते थोड़ा अपने आदमी ठान ले। और युवराज ने ठाना और युवराज ने ये करके बताया। सिविल जज परीक्षा रिजल्ट में युवराज दीक्षित को कुल 450 अंकों में से 304.33 अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में पहली रैंक के साथ उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। बहुत खुश हूँ कि मेरे मित्र ने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया, और मुझे शुरू से ही उस पर विश्वास था। जब फर्स्ट अटैम्प्ट में वो क्लियर नहीं कर पाया तो बहुत डिप्रेस था, उसने मन ठान लिया था कि वो अब एग्ज़ाम नहीं देगा या तो। पर मैंने उससे कहा कि मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, किसी को होना हो खुद पे भरोसा रख। बड़ी हिम्मत करके उसने आपको वापस से जोड़ा और दूसरी बार पेपर देने के लिए फिर वो गया। और एग्ज़ाम के बाद भी मतलब बहुत टेंशन में रहता था कि यार क्या होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या नहीं होगा। पर हमें तो उस पर शुरू से हमेशा पूरा भरोसा था, क्योंकि उसकी मेहनत जो वो करता था वो हमने देखी थी। वो हमसे मिलने नहीं आता था, हम कहीं जाते तो वो चलता नहीं था, दिन दिन भर घर में रहना। वो एक सफलता इसी प्रकार से प्राप्त हुई है कि आपने कुछ त्यागा है। मतलब मोबाइल, आज के टाइम में मोबाइल छूटना बहुत इम्पॉसिबल रहता है, उसी प्रकार उसने सोशल मीडिया सब कुछ त्यागा और आज उसका परिणाम हमारे सामने, पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया और इसलिए आज वो इतना कामयाब और सफल है। उसके लिए हम बहुत खुश हैं। हम खुद ही नहीं चाहते कि हम आए तो उसका टाइम वेस्ट हो या फिर वो डिस्टर्ब हो। होता है ना कि अपन कुछ चीज़ें करते हैं, अपन किसी को बताते तो अपना भी मन होता है कि यार अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो घर में ही हूँ, मैं जा ही नहीं सकता हूँ। तो हम भी उसको डिस्टर्ब नहीं करते थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी हम उसको बताते ही नहीं थे कि यार कल हम वहाँ गए थे, हम उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते थे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।